हेलो हेलो, आज तारीख है 5 अक्टूबर और दिन है रविवार। आप लोगों का टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। कैसे आप लोग हैं, क्या हाल चाल है आप लोग का? सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस तरीके से लाइक करेंगे और घंटी को दबाएंगे भाई, और फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करेंगे। देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और बेहद ही सुहाना दिन है भाई आप लोगों के लिए। और देखिए, यहाँ पे हिंदू पंचांग के अनुसार 5 अक्टूबर को रविवार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है भाई। और त्रयोदशी तिथि 3:04 तक शाम तक रहने वाला। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि नक्षत्र शतभिषा शुरू हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो। और आज का मुख्य समाचार में पूरी खबरें देखेंगे। सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो भाई, बिना कहने लाइक कर दो, लाइक को बढ़ा दो और सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरा चैनल हमने बनाया है, और साथ ही साथ घंटी को दबा देंगे जिस तरीके से आप देख रहे हो ऑल के निशान पर। आज का इतिहास में यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में ईसाई धर्म को स्थापित किया गया 1793 में भाई। और पुर्तगाली राजशाही का अंत हुआ था और पुर्तगाली गणराज्य की स्थापना 1910 में 5 अक्टूबर के दिन ही हुआ था। पूरी खबरें देखेंगे, दुनिया की पूरी खबरें, भारत की पूरी खबरें देखेंगे और पूरी खबरें भाई। तो सारे लोग लाइक कर दोगे, रिक्वेस्ट है, और घंटी को दबा दोगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया T20 और ओडीआई टीम जो ऐलान कर चुके हैं भाई। यहाँ पर देख सकते हो, सीनियर मेंस चयन समिति ने अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20 मैचों की आगामी सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया। वनडे में एक नए युग की शुरुआत, रोहित की जगह शुभम गिल को वनडे जो है कप्तान नियुक्त किया गया, वहीं श्रेयस अय्यर को भी। तो भाई यहाँ अपडेट है, चलिए आगे देखेंगे। यात्री ध्यान दें, 6 अक्टूबर से 23 नवंबर तक किऊल जसीडीह रेलखंड की कई ट्रेनें रद्द रहेगी, डाइवर्ट रहेगी। दुर्गापुर स्टेशन पर यहां पर देख सकते हैं, इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 6 अक्टूबर से 23 नवंबर तक किऊल जसीडीह रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन नियंत्रित रहेगा। कई ट्रेनें रद्द रहेगी, जैसे हावड़ा लाल कुआं साप्ताहिक ट्रेन, वहीं मोकामा हावड़ा एक्सप्रेस और सहित कई ट्रेनों का डाइवर्ट किया। यात्रियों को पहले स्थिति जो चेक कर लेना, तभी यात्रा को सफर करना है भाई। देखो, टाटा कैपिटल आईपीओ में निवेश के लिए बड़े रिस्क है, बोली लगाने से पहले समझ ले 10 आम बातें भाई। मैंने बताया था, शेयर मार्केट में पैसा कभी भी डूब सकता है। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी लिस्टिंग की तैयारी कर रही है और 15,511 करोड़ के आईपीओ को जो है यहाँ पर एंकर बुक में जो है LIC के तगड़ी जो है दिलचस्पी दिखाई। अब जब यह सोमवार 6 अक्टूबर को खुलने वाला है, तो आईपीओ में निवेश से पहले इशू से जुड़ी अहम बातें आप लोग जाने, मार्केट में कैसी क्या है। देखो भाई, पहले बता चुके, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। चैनल गारंटी नहीं लेता है, चैनल कोई भी गारंटी आपका नहीं लेगा। कभी भी पैसा डूब सकता है शेयर मार्केट में, कभी भी फायदा हो सकता, कुछ भी हो सकता है। बिहार में भारी बारिश से हाहाकार, स्कूल बंद, शहर गांव जलमग्न। बिहार में मूसलाधार बारिश से जगह जगह तबाही का मंजर आने लगा है। छपरा, सिवान, गोपाल स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। जमुई किसानों की फसल की बर्बादी हो गई है। सड़कें जलमग्न, पटना के कई मोहल्लों में पानी भरा हुआ है भाई। और यहाँ पर बहुत सारे जिलों का ये अलर्ट है। और आधार में नाम, पता, जन्म तिथि, फोन नंबर झटपट हो जाएगा ऑनलाइन अपडेट। जाने डिटेल भाई, देखो बहुत ही बड़ा अपडेट। आधार में नाम, पता, जन्म तिथि को लेकर के फोन नंबर अब ऑनलाइन अपडेट करा पाएंगे डिटेल। अगर आप किसी नए शहर में शिफ्ट हुए या अपने घर बदला है, तो अपने आधार कार्ड में पता जरूर अपडेट करें। आपके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ, एड्रेस वैलिडेशन लेटर होना चाहिए और कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि आधार सेंटर में बहुत भीड़ होता है, लोग परेशान रहता है भाई। अब देखो, आवारा पशुओं से बचानी है फसल, तो अपनाए 5 देसी जुगाड़। हकीम माने आसपास में नहीं भटके। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में खीरी जिले में लगातार आवारा जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिस कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है भाई। तो वहां पर उसका टिप्स आप देख सकते हो, वहां पर आप चेक कर सकते हो, गूगल पर सब बताया गया। आप लोग जाके सर्च करो कि आवारा पशु से कैसे करना है। देखिए, संभल मस्जिद का मामले में मुस्लिम पक्ष को लेकर झटका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है भाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल में मस्जिद और बारात घर के ध्वस्तीकरण के ऊपर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को ट्रायल कोर्ट में जो है अपील दायर करने का निर्देश दे दिया है भाई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट देख सकते हो, यहाँ पर मस्जिद को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। और देखो, PPF में पहले बढ़ी और फिर घटी ब्याज दर। 1968 से लेकर के 2025 के बीच कब मिला रिटर्न जाने ब्याज की दर, पूरी लिस्ट देखो। PPF योजना में 1968 में शुरू हुई, जिसकी उद्देश्य था
लंबी अवधि के लिए छोटी बचत जुटाना था, खासकर सेवानिवृत्त के लिए। यह योजना डाकघरों और बैंकों के माध्यम से संचालित होती थी, समझ रहे हो। और 1968 में ब्याज 4.8% थी और 1986 में देख सकते हो कि 12% के करीब पहुंच गया। देखो यहाँ पे क्या है, इन 6 डिफेंस शेयरों में आसक्ति 58% तक की तेजी। यहाँ पर ग्लोब ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन के द्वारा ये अपडेट आ रही है। भारत के एयर यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की 8 कंपनियों को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। शुक्रवार को 3 अक्टूबर को जारी हुई रिपोर्ट में ब्रोकर इनमें से 6 कंपनियों को शेयर में जो है सलाह दी है भाई। तो यहाँ पर जो है नुकसान हो सकता है मेरे भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जा सकती है, फायदा भी होगा, नुकसान कुछ भी हो सकता है। चैनल को करें सब्सक्राइब, माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेकंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे लोग से रिक्वेस्ट है, फेसबुक इंस्टा को फॉलो करें। देखो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जारी होगा उत्तर कुंजी, आपत्ति दर्ज करा कभी मौका मिलेगा आप लोग को। तो ये अच्छी अपडेट है। यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को सिविल सेवा परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। और देखिए आयोग ने बताया कि अब सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की जो है परीक्षा के तुरंत बाद जारी की जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने का भी मौका दिया जाएगा। भाई होना चाहिए, हर एग्जाम में ऑब्जेक्शन का होना चाहिए मौका। देखो डीयू रोजगार मेले में शामिल होने के लिए जल्द करें आवेदन, सिर्फ 1 दिन बाकी है, 8 अक्टूबर से होगा आयोजन। देख सकते हो भाई डीयू सेंट्रल प्लेसमेंट सेल द्वारा आयोजित 8 अक्टूबर को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप फेयर में शामिल होने के लिए पंजीकरण की तिथि जो है जारी होगी और इच्छुक उम्मीदवार जाकर वहां पर रहते रजिस्ट्रेशन करा पाओगे। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। देखो एम्स जम्मू में निकली है फैक्ट्री पदों पर नौकरियां, आवेदन शुरू, योग्यता की शर्तें। देखो जम्मू कश्मीर की बात है यहाँ पे। देखो एम्स जमुई में 2025 में फैक्ट्री पदों के लिए भर्ती जारी की गई है। तो भाई यहाँ कर सकते हो आपके लिए। देखो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, सारे लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेकंड चैनल डिस्क्रिप्शन में है और फेसबुक इंस्टा को फॉलो कर लेंगे। देखिए इंजीनियरिंग पीएचडी धारकों के लिए मौका है। सी टेक में 646 पदों पर बम्पर भर्ती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो या पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो क्या आवेदन प्रक्रिया है और आपके लिए क्या यहाँ पर है। समझ पा रहे हो सारे लोग। भाई बताओ आप लोग फॉर्म भरते हो, अब कितने लोग स्टूडेंट हो, कमेंट करके बताओ भाई। आप लोगों के लिए उस तरह का जॉब कवर भी हम लाएंगे। देखिए अब परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र व उत्तर देख सकेंगे। एसएससी उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग ने लागू किया है। एसएससी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्तियां हैं और जिसका मुख्य कार्य होता है केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में जो है पदों के चयन करना। उम्मीदवारों को सहूलियत के लिए आयोग ने नियमित अंतराल पर चुनिंदा पिछले प्रश्न पत्रों को आधिकारिक नमूना सेट के रूप में प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया है भाई। तो ये अच्छी अपडेट है। और देखिए एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा का चरण 2 की सीटी स्लिप जारी हो चुकी है और आपकी परीक्षा किस शहर में है आप चेक कर पाओगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा के दूसरे चरण की सीबीटी परीक्षा की शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। परीक्षा 13 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी। तो अपना अपना भाई जाके चेक कर लो सिटी कहां पर आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है। सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीच वाले हौसला को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे। स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा भाई, लाइक थोड़ा सा बढ़ा दो, समझ रहे। और फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करो ताकि हमसे कनेक्ट रहना और सर्वे से रिलेटेड जानकारी के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। देखिए चेक यहाँ पर के नियमों में आज से लागू होगा बड़ा बदलाव। अब सिर्फ कुछ ही घंटों में खाते में आ सकता है पैसा भाई। देख सकते हो पुराने नियम के तहत चेक जो है यहाँ पर सिस्टम में सीटीएस के 2 दिनों के साइकिल में चेक की प्रोसेसिंग करता था और सीटीएस चेक क्लियरेंस का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होगा। शिमला में ठगी का अनोखा खेल, नकली सोने के गहनों से यूको बैंक को 5.60 लाख का चूना लगाया भाई। देख सकते हो शिमला से अपडेट आ रही है। यहाँ पर शिमला में एक व्यक्ति पर नकली सोने के गहने गिरवी रखकर बैंक से लोन लेने का आरोप है। यूको बैंक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी ने 2 गोल्ड लोन लिए थे जिसके लिए उसने 12 गहने गिरवी रखे थे। जांच में गहने नकली पाए गए जिसमें बैंक को करीब 5.60 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है भाई। समझ सकते हो। तो यहाँ पर बचे सोना भी नकली होता है भाई, भरोसा ना करें। पुराने बैंक अकाउंट से ऐसे निकाले फंसे हुए पैसे, ये है आसान तरीका। देखिए आपके सारे पैसे आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को अकाउंट में पैसे जिससे निष्क्रिय खाते हैं उसको फिर से सक्रिय करें और फिर पैसा निकालें। अब आसान हो गया। इसके लिए आपके आसपास के बैंक शाखा में जाकर केवाईसी दस्तावेज जमा करना होता है। उसके बाद खाता का सत्यापन कर पैसा ब्याज सहित अब वापस मिल सकता है। और देखो यूको बैंक में जमा करें
यहाँ पर देख सकते हो 1 लाख रुपया और पाए 21,869 का फिक्स ब्याज। चेक करें डिटेल भाई। देखो ये तो ब्याज का है भाई, ये तो एफडी तरह का है। यूको बैंक में 444 दिनों के स्पेशल एफडी स्कीम का है। समान नागरिकों को सबसे ज्यादा 6.45% और सीनियर सिटीजन को 6.95% मिलेगा। सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज है तो वही ब्याज मिल रहा है, और क्या ब्याज मिलेगा, उतना जमा करोगे तो मिलेगा। अब जो दिन बताएगा उतना दिन तक रहेगा तो ही मिल पाएगा। देखो 9 बच्चों की मौत के बाद क्या हुआ है यहाँ पर, 30 दिनों के भीतर छिंदवाड़ा जिले में 9 मासूमों की मौत के बाद एमपी सरकार कड़ा रुख अपना रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों को बिक्री पर भी रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है भाई। उस कंपनी का पूरी तरीके से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर समझ रहे हो। और देखो बरेली में एक्शन पर एक्शन हो रहा है। आईएमसी नेता नफीस खां का राजा फलेस ध्वस्त हो गया। देखो बरेली में 26 सितंबर को जुमा नमाज के बाद बवाल के आरोपियों के खिलाफ एक्शन पर एक्शन हो रहा है। पुलिस और प्रशासन टीम उपद्रवियों और उनके कर्मियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार भाई। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। अब बरेली से अपडेट आ रही है, आप लोग देखोगे ध्यान से भाई। देखो पीएम आवास योजना के लिए अब ये लोग भी कर सकते हैं अप्लाई। देखिए लाभार्थियों को चयन के लिए समय सीमा बढ़ाया गया है। पीएम आवास योजना को लेकर के ग्राम विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री योजना के लिए तहत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के लिए लाभार्थियों को डेटा कैप्चर करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी। यह निर्णय उन लाभार्थियों को शामिल करने के लिए है जो पहले सर्वेक्षण में छूट गए। खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सर्वेयर के साथ बैठक कर छूटे हुए लाभार्थियों को डेटा को वो कैप्चर करे भाई। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है, 14 अक्टूबर तक का समय है। और देखो धनतेरस पर सोना खरीदने का प्लान समझ लो। धनतेरस पर देख सकते हो 7 बातों को ध्यान रखें, हो सकता है घाटा भाई। देख सकते हो सोना खरीदने की परंपरा जितनी पुरानी उतनी ही समझदारी भी मांगती है। देखो इस मौके पर अगर आप कुछ खास खरीदने सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखकर ही ले, क्योंकि नकली सोना भी हो सकता है भाई। देख सकते हो, इसलिए किसी पर आंख मूंद के भरोसा न करना है। जान पहचान का भी लोग रहेगा वो भी ठग लेगा, समझ रहे हो ना, ये ध्यान रखना है। आज देखो एचडीएफसी बैंक के लिए कैसी रहेगी सितंबर तिमाही। आ गए आंकड़े, शहरों में तेज के हलचल की उम्मीद। अब तो अक्टूबर शुरू हो चुका है भाई। देखो कुछ दिन पहले ही प्राइवेट सेक्टर में देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने खुलासा किया। इसके बाद सितंबर तिमाही के कारोबार के नतीजे 18 अक्टूबर को जारी होगी। ठीक है, और अभी बैंक निरंतर सितंबर तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी कर रही है। और भाई तो ये अच्छे अपडेट है। और देखिए यहाँ पे आज से बदल गया बैंक चेक क्लियरेंस का नियम, फटाफट होगा बड़ा काम। अच्छी बात है, चेकबुक को चेक क्लियरेंस नई व्यवस्था शुरुआत है। और बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई क्लियरेंस ग्रिड पर लागू होगी। फिर देश भर में इस नियम को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। मतलब चंद घंटों में पैसा आपके अकाउंट पर आ जाएगा। अब चेक क्लियरेंस के नियम में बदलाव हो रहा है और आज से तुरंत क्लियर होगा आपका बैंक चेक। आरबीआई का नया गाइडलाइंस है, तो भाई आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइंस है, क्योंकि लोग पैसा देते थे चेक बाद में क्लियर होता था। तो ये हर चेक का एक आइटम एक्सपायरी टाइम होगा जिस समय वो तक कंफर्मेशन जो है देनी आवश्यक होगा। साथ ही बैंकों ने ग्राहकों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का भी आग्रह किया, जिसके तहत सत्यापन चेक का मुख्य विवरण पहले से जमा करना अनिवार्य होगा। तो ये अच्छी अपडेट है। देखो केनरा बैंक की 97वीं शाखा का उद्घाटन और यहाँ सिर सागन में महाप्रबंधक ने किया है शुभारंभ और सरकार की सभी योजना लागू किया गया है। तो यहाँ पर भाई केनरा बैंक में 57वीं शाखा का शुभारंभ किया गया सिर सागंज में, समझ रहे हो। यह नई शाखा इटावा रोड पर पुराने बस स्टैंड के सामने स्थित है। बैंक के महाप्रबंधक रजनीकांत ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया।